अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स फर्स्ट। So today we'll be solving May June 2025 P22 IGCSE and let's move to the class. तो बेटा हमारे पास एज आई टोल्ड यू वी आर सॉल्विंग IGCSE पेपर मई जून 2025 P22 45 मिनट्स का पेपर है कैम्ब्रिज IGCSE। ऑल द आंसर्स मस्ट बी मार्क्ड इन द आंसर शीट और हमारे पास 40 MCQs हैं एंड ऑल हैव टू बी आंसर्ड। 40 मार्क्स का पेपर है। मेक श्योर you know or you read all the instructions given and this paper is having 16 pages। कोई भी पेपर मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो मेक श्योर अगर ऐसा है पहली फुर्सत में आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। सही बेटा। सो हम आगे की बात करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर एट 12:24। कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट which instrument is most suitable to determine the volume of small irregularly shaped stone। तो बेटा irregular shaped stone के लिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर रिक्वायर्ड होगा। नाउ क्या कह रहे हैं बेटा हमारे पास स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। सही है बेटा। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉल। टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं यानी टर्मिनल वेलोसिटी तो अचीव नहीं होगी। सही है बेटा। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी तो बॉल विल फॉल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए आंसर होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड अचीव नहीं होगी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी बेटा। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो डिसेलेरेशन नहीं होगी। बॉल फॉल्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं बेटा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से आएगी। ओके, द ग्राफ शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद एक्सेलरेशन। सही है बेटा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी कर दें। सही बेटा। तो वी हमारे पास कितना है, वी की वैल्यू है हमारे पास 120। यू की वैल्यू है, ये वी है ये यू है। यू की वैल्यू है 20 और टाइम टेकन कितना है बेटा 40 सेकेंड। तो 100 डिवाइडेड बाय 40 आएगा। आई थिंक 2.5 विल बी द आंसर। तो हमारे पास आंसर हो गया बी। नेक्स्ट डायग्राम शोज one diagram 1 shows piece of flexible material that contains many packets of air। सही है बेटा। diagram 2 shows the same piece of flexible material that has been compressed। क्योंकि इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो ये छोटा दिखाई दे रहा है। what happens to the mass and the weight of the flexible material when it is compressed। आई थिंक यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बेटा mass of the flexible material वही रहेगा। इसके अंदर जो एयर के पैकेट्स मौजूद थे बस वो रिलीज हो गए। सही है बेटा। तो मैथ्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंस W इक्वल्स टू mg तो वेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना ग्रेविटी में चेंज आ रहा है। डी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट द स्टूडेंट डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ कॉपर। सही है बेटा। स्टूडेंट हैज regular block of copper which other apparatus does the student need। तो बेटा हमें बैलेंस चाहिए मैथ मेजर करने के लिए, हमें रूलर चाहिए क्योंकि रेगुलर ब्लॉक है, स्टॉपवॉच की ज़रूरत नहीं है, थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारे पास आ रहा है सी। क्वेश्चन 6, दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो कह रहे हैं 0.15 kg मास से सस्पेंड किया गया है वर्टिकल स्प्रिंग के साथ। तो वर्टिकल स्प्रिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ लेट से इस तरह और ये मास हमारे पास सस्पेंड हुआ हुआ है। तो मास का कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मैथ इज पुल डाउन अंटिल द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 12 सेंटीमीटर। तो बेटा मैथ को पुल किया है जब तक स्प्रिंग 12 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन नहीं दे देता। पहले तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 0.12 मीटर हो जाएगा। फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेट लेंथ, तो यानी ये एक्सटेंशन है हमारे पास। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास गिवन है 30। तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज के और दिस इज एम। बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड। तो बेटा स्प्रिंग को जब रिलीज किया गया है तो अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। पहली फोर्स है वेट और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जिससे स्प्रिंग वापस अपने आप को ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आना चाहता है। तो देखें ये दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब मुझे पहले एक काम करना है, इन दोनों फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो W इक्वल टू mg, एम है 0.15, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 1.47 न्यूटन। देन F इक्वल्स टू के एक्स, एफ निकालें। के की वैल्यू है 30, एक्स है हमारे पास 0.12।
तो हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.12, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 3.6 न्यूटन। अब सिंस बोथ ऑफ दीज टू फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो सब्ट्रैक्शन होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम है, ठीक है। यानी बड़ी फोर्स है हमारे पास एफ, तो एफ माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू अपॉन एम इक्वल्स टू ए, सही है बेटा। तो ये हमारे पास ये बिल्डअप हो गया। तो एफ की वैल्यू है 3.6 माइनस 1.47 डब्ल्यू है, और एम की वैल्यू है 0.15 इक्वल्स टू ए होगा। लेट्स सी, ये हो जाएगा 3.6 माइनस 1.47 डिवाइड बाय 0.15, 14.2 एम एस माइनस 2, सही है बेटा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोल रहे हैं क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। डायग्राम शोज बैट्समैन होल्डिंग बैट स्टेशनरी एज द बॉल hits the bat and bounces back. Diagram shows bounces back in at the same speed but in opposite direction. Okay, beta. The ball is in contact with the bat for 1x per minus 3 seconds. Table shows the change in momentum of the ball and magnitude of the force applied. Which row is correct? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारे पास बेटा, देखें बॉल जा रही थी इस तरीके से और बॉल टकरा के वापस किस तरह आएगी, इस तरीके से। तो उसने क्या बोला है बेटा, सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हुई है। तो अगर हमारे पास मोमेंटम हम कैलकुलेट करें, P इक्वल्स टू एम वी, मैथ है हमारे पास 0.15, वेलोसिटी है हमारे पास 30, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 4.5 न्यूटन सेकेंड। तो अगर जाते हुए हमारे पास मोमेंटम 4.5 न्यूटन सेकेंड है, तो आते हुए मोमेंटम क्या होगा, माइनस 4.5 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम हमारे पास लेट्स से हमारे पास माइनस 4.5 है, माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 4.5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -9 न्यूटन सेकेंड, ठीक है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 7 का 9 न्यूटन सेकेंड्स, सी और डी में से कोई एक आंसर है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे देखते हैं हमारे पास अप्लाइड फोर्स क्या आएगी। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 9 आया है और टाइम कितना है 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, यानी ये 9000 बनेगा। तो 9000 हमारे पास डी आंसर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, a stone is thrown vertically upward with a speed 4 meter per second, ठीक है बेटा। All the initial energy of kinetic store is transferred to the gravitational potential energy when reaches to maximum height. Which equation gives the maximum height? तो हाफ एम वी स्क्वायर हमसे बोल रहे हैं एम जी एच के बराबर हो गया। तो बेटा मैथ से मैथ कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, सही बेटा। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो 5 का स्क्वायर हमें ढूंढना है, 5 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सी आंसर है बेटा, 8C। Three main energy sources are listed. Which of these get energy from the sun? तो कौन सी ऐसी एनर्जी है इनमें जो सिर्फ और सिर्फ सन से ताल्लुक रखती है? तो बेटा हमारे पास विंड एनर्जी जो है ना, वो सन की वजह से है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ स्पिन कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, तो उसकी वजह से जो अर्थ पे एयर मौजूद है इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है बेटा। तो आंसर हमारे पास डी होना चाहिए। Sample of a substance has shape that is determined by the container. ये दो प्रॉपर्टीज, दो चीजों की प्रॉपर्टी है, गैस की भी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है, जिस कंटेनर में डालते हो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है। व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स? तो जैसा मैंने आपको बताया गैस एंड लिक्विड ओनली, तो 10B आंसर है। स्टेशनरी स्मोक पार्टिकल इज हिट by a fast moving nitrogen molecule. Which row describe the motion of the smoke particle and nitrogen molecule after collision? सही है बेटा। तो स्टेशनरी स्मोक पार्टिकल को फास्ट मूविंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने हिट किया है, सही है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो क्या आ रहा है, स्मोक पार्टिकल स्टेशनरी था, जब उसको हिट करोगे तो बेटा वो स्टार्ट मूविंग करेगा।
ठीक है बेटा। जैसे स्नूकर में आप देखते हो कि आपकी एक स्ट्राइकर को जब आप क्यू बॉल पे हिट करते हो, क्यू बॉल रुकी हुई होती है, स्ट्राइकर जैसे ही हिट होता है क्यू बॉल मूव करना शुरू कर देती है। एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। वाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ गैस मॉलिक्यूल एंड स्मोक पार्टिकल सॉलिड है, तो मास ऑफ स्मोक पार्टिकल इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, टकरा के रिबाउंड करेगा। जैसे दीवार के ऊपर आप बॉल मारते हो, बॉल दीवार से रिबाउंड करती है। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए ए। Bubble of gas rises from the bottom of the lake to the top. Table shows the gas pressure inside the bubble and volume of bubble. Temperature of water is constant. तो बेटा यहाँ पर हमारे पास इजाजत मिल गई, हम क्या अप्लाई करेंगे, बॉल्स लॉ। थ्री ऑफ द रोज आर करेक्ट, वन रो इज नॉट करेक्ट। कौन सी रो करेक्ट नहीं है, तो बेटा याद करो हमने क्या पढ़ा था बॉल्स लॉ में, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे बेटा कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। व्हाट विल डू, हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवाएंगे और देखेंगे किसका आंसर बराबर नहीं आ रहा। तो देखें बेटा 360 मल्टीप्लाई बाय 2.4 आ रहा है 864, 270 मल्टीप्लाई बाय 3.4 864, 160 मल्टीप्लाई 4.6 736, यानी सी आंसर है हमारे पास। एंड 120 मल्टीप्लाई 7.2 864। तो आंसर बेटा हमारे पास जो करेक्ट नहीं आ रहा है वो सी है, क्योंकि इसका कांस्टेंट बराबर नहीं आ रहा है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शो द ग्लास फ्लास्क सील्ड विद अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन अ ग्लास ट्यूब। ठीक है बेटा, व्हेन द ग्लास फ्लास्क इज जेंटली वार्म मर्करी राइजेस अप द ट्यूब। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मर्करी। तो मेन कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मर्करी क्या है बेटा, हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ एयर इन द फ्लास्क। एक्सपेंशन ऑफ एयर इन द फ्लास्क इज द रीजन, क्योंकि एयर इज गैस, गैस एक्सपेंड्स मोस्ट, तो गैस ने एक्सपेंड होकर मर्करी के ऊपर राइज अप करवाया। एक्सपेंशन ऑफ ग्लास फ्लास्क हो भी जाता तो ग्लास सॉलिड है, इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता। एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इन द ट्यूब सेम रीजन। एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, मर्करी लिक्विड है एंड हाई डेंसिटी लिक्विड है, तो मर्करी गैस के मुकाबले में इतना एक्सपेंड नहीं करेगी। ठीक है बेटा। Okay, diagram shows equipment used to determine the specific heat capacity of the metal. In experiment, heater is switched on for TS, and increase in temperature delta theta of the block is measured in degree Celsius. Which equation gives the specific heat capacity? अच्छा देखो, इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को आपकी रेगुलर क्लास में भी बताई थी कि अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखें इक्वेशन भी ड्राइव करवाई थी। तो मैं इसी तरीके से आपको लेकर चलूंगा यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करवाने के लिए। तो बेटा हमें देखें पावर पता है, तो हमें मालूम है बेटा C इक्वल्स टू ई ओवर एम डेल्टा टी होता है। तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, और ये हो जाएगा एम डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बोलते हैं नॉर्मली इसे, डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा थीटा बात एक ही है। सवाल जो लेके चल रहा है उसे लेके चले। तो पी टी ओवर एम डेल्टा थीटा हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है विच इज बी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। Diagram shows four rods each made from different metal. Wax is used to attach small metal ball at the end of PQRS. सही है बेटा, तो वैक्स की मदद से स्मॉल मेटल बॉल PQRS के एंड्स पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है बेटा, ईच रॉड का साइज सेम है, दे आर हीटेड जेंटली यूनिफॉर्मली बाय बंसन बर्नर एट पॉइंट एक्स। बर्नर यहाँ पे रखा हुआ है ताकि सबको यूनिफॉर्म हीट मिले। सही है। एज रॉड वार्म्स अप, wax melt and ball falls. Why does the ball fall on silver rod first? क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है बेटा। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यस। सिल्वर इज द वर्स्ट, नो। सिल्वर इज द बेस्ट रेडिएटर, नो। सिल्वर इज द वर्स्ट रेडिएटर, नो। Three solid copper spheres XYZ are heated to the same temperature. सही है बेटा। Which row gives the order of rate of emission? बेटा rate of emission डिपेंड करता है हमारे पास दो चीज़ों पे। एक सरफेस टेम्परेचर पे, जितना सरफेस टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी रेडिएट होगी, और दूसरा डिपेंड करता है बेटा सरफेस एरिया। तो हमें ढूंढना है वो वाला कंटेनर जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है, सबसे ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर है। तो देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है बेटा, 2D का।
एक्स एंड जी। लेकिन एक्स हमारे पास ब्लैक है, तो ब्लैक इज द गुड एमिटर ऑफ हीट, ठीक है। और जी हमारे पास वाइट है, तो हाईएस्ट एमिशन रेट हमारे पास किसका होगा बेटा? हाईएस्ट एमिशन रेट हमारे पास होगा एक्स का, ठीक है बेटा। और लोएस्ट एमिशन रेट किसका होगा बेटा? वाई का। देखो सरफेस एरिया भी कम है और वाई वाइड भी है, तो वाई का लोएस्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब एक ही इक्वेशन बचती है हमारे पास, दी इन बिटवीन आएगा, बी आंसर। Which wave will diffract most when passing through a gap that is 0.85 मीटर वाइड? तो बेटा सुनो, हमें बोला है डिफ्रैक्ट मोस्ट, यानी सर्कुलर वेव फ्रंट हमारे पास प्रोड्यूस होने चाहिए डिफ्रैक्शन में। और सर्कुलर वेव फ्रंट की कंडीशन क्या है? वेवलेंथ हमारे पास बड़ी हो या बराबर हो स्प्लिट गैप के। तो बेटा लेट्स फाइंड आउट किसका हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वेवलेंथ कैसे निकलेगी, लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ से। तो डिवाइड करवाते हैं सबको, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। वेवलेंथ या तो बराबर आनी चाहिए या बड़ी आनी चाहिए। 300 डिवाइड बाई 280, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.07। देन 300 डिवाइड बाय 400, ये तो 0.75 आएगा। देन 350 डिवाइड बाय 280, 1.25। सबसे बड़ा चाहिए हमें आंसर। देन 350 डिवाइड बाय 400, 0.875। उसने बोला डिफ्रैक्ट मोस्ट, तो सबसे बड़ा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? सी। तो आंसर है हमारे पास 17 सी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शोज द विच एरो शोज द एम्पलीट्यूड। बेटा एम्पलीट्यूड हमारे पास मीन टू मैक्सिमम का डिस्टेंस होता है, तो मीन टू मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास होगा बी। विच रो डिस्क्राइब सेस्मिक वेव। मैंने आपको बताया सेस्मिक वेव दो तरह की होती है, एक सेस्मिक वेव पी होती है और दूसरी सेस्मिक वेव एस होती है। और मैंने आपको तरीकेकार क्या सिखाया था बेटा? सेस्मिक वेव एस में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो इसके अंदर हमारे पास दो दो मर्तबा एस आ रहा है, तो सेस्मिक वेव एस इज ट्रांसवर्स वेव। तो सेस्मिक वेव एस हमारे पास पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। एंड ट्रांसवर्स वेव हमारे पास कैसे मूव करती है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो डी आंसर है। Which the image of object is formed by a plane mirror, which row gives the correct properties of the image? प्लेन मिरर बेटा हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है, सही है। और सेम डिस्टेंस पे होती है ऑब्जेक्ट इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, सही बेटा। A ray of light traveling in air is incident on air glass boundary। अच्छा पहले तो देखो ये एंगल सही नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास यहाँ पे 40 होगा, किस तरह निकाला बेटा? टोटल एंगल 90 होता है, 90 में से अगर 50 डिग्री ये वाला आ रहा है तो ये 40 होगा। सिमिलरली 90 में से अगर 64 ये आ रहा है तो 90 माइनस 64 हमारे पास हो जाएगा 26, ये होगा। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ n equals to sin angle I over sin angle R। तो sin 40 डिवाइड बाय sin 26, 1.46, जो कि लगभग 1.5 के बराबर हो सकता है। अच्छा इन्होंने कैलकुलेशन मांगी नहीं थी। sin 40 ओवर sin 26, sin 40 sin 26, ये आंसर है बेटा। तो 21 ए इज आवर करेक्ट आंसर। डायग्राम शोज स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ प्लेस नियर द कन्वर्जिंग लेंस एज शोन। बेटा ये प्रॉपर्टी तो इस तरह की हम लोगों ने डायग्राम्स मैग्नीफाइंग ग्लास में पढ़ी है, ठीक है। कि रे ऑफ लाइट को हम लोग एक्सटेंड करते हैं वहां से जहां से वो आ रही होती हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इमेज आई इज डिमिनिश, नहीं बेटा। इमेज आई इज इन्वर्टेड, नो। ये मैग्नीफाइड होगी इमेज। मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर हम बात कर रहे हैं, ये अपराइट होगी, ये वर्चुअल होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओ इज क्लोजर टू लेंस देन प्रिंसिपल फोकस।
हाँ बेटा, याद करो हमने क्या पढ़ा था जब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो हमारा जो सेंटर ऑफ द लेंस है, लेट्स से ये सेंटर ऑफ द लेंस है और ये फोकल पॉइंट है, सही है बेटा। हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कम होता है एज कंपेयर टू द फोकल लेंथ, सही है बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओ इज क्लोजर टू लेंस देन प्रिंसिपल फोकस, सही बात है, डी आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? दैट्स इजी, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। Ship sends ultrasound pulse to the seabed to measure the depth of the sea. Speed of the ultrasound in water is this. The pulse takes 4.6 seconds to travel the seabed and back to the ship. What is the depth? तो बेटा echo का फॉर्मूला है v equals to 2d upon t. तो d क्या हो जाएगा, vt upon 2. v हमारे पास है 1500, t हमारे पास है 4.6 डिवाइड बाय 2. तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4.6 डिवाइड बाय 2, 3450, यानी 3500, क्लोजेस्ट आंसर। तो 24C, डॉल्फिन has range of audible frequency 150 to 1500 150 kilohertz. Okay, which range of frequency can be heard by both humans की रेंज क्या होती है, 20 to 20 kilohertz, सही बेटा। विद गुड हेयरिंग एंड बाय डॉल्फिन, मतलब हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन को इंसान और डॉल्फिन दोनों सुन सके, सही है बेटा। तो 20 हर्ट्ज हमारे पास ह्यूमन सुन सकते हैं, ठीक है। एंड 50 हर्ट्ज हम 150 हर्ट्ज हमारे पास ह्यूमन सुन सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, इस तरह लेके चलते हैं। 20 हर्ट्ज ह्यूमन सुन सकते हैं, ग्रीन कलर से मैं वो लिख रहा हूँ जो पॉसिबल है। 20 हर्ट्ज ह्यूमन सुन सकते हैं, डॉल्फिन नहीं सुन सकती। रेड मीन्स नो, ग्रीन मीन्स यस, ठीक है बेटा। एंड 150 हर्ट्ज ह्यूमन और डॉल्फिन दोनों सुन सकते हैं। सिंस यहाँ पे डी रेड कलर आ गया तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, डॉल्फिन 20 हर्ट्ज नहीं सुन सकते। नाउ बेटा, डॉल्फिन 20 हर्ट्ज नहीं सुन सकती हैं, ह्यूमन 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं। डॉल्फिन 20 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज सुन सकती हैं, ह्यूमन नहीं सुन सकते, रॉन्ग। अच्छा जी, 20 किलो हर्ट्ज ह्यूमन एंड डॉल्फिन दोनों सुन सकती हैं, ठीक है बेटा। 150 किलोहर्ट्ज डॉल्फिन सुन सकती है, ह्यूमन नहीं सुन सकते, रॉन्ग। नाउ बेटा, 150 हर्ट्ज ह्यूमन भी सुन सकता है, डॉल्फिन भी सुन सकता है। 20 किलोहर्ट्ज ह्यूमन भी सुन सकता है, डॉल्फिन भी सुन सकता है, यानी हमारे पास डी आंसर है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, positively charged balloon is placed against the wall. What makes the charge? What the charge makes the balloon stick to the wall. Which explanation is correct? अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बलून है जो कि दीवार पे स्टिक हो रहा है, सही बेटा। और यहाँ पे सिनेरियो क्या बिल्डअप हो रहा है वो हमसे पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। दो एग्जैक्टली exactly तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इट विल गिव यू क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो हमारे पास एक सिमुलेशन है एंड दैट सिमुलेशन इज बलून्स एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए, अभी मैंने बलून को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज बलून को वॉल के करीब लेकर जा रहा हूँ, सी पॉजिटिव अपनी जगह पर है बट नेगेटिव आर मूविंग अवे बिकॉज द नेगेटिव इन द बलून इज रिपेलिंग द नेगेटिव चार्जेस ऑफ वॉल अवे। पॉजिटिव मूव नहीं करता, पॉजिटिव तो एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सही है बेटा। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, अपना आंसर ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज आए हैं यहाँ पे, तो बेटा सारे नेगेटिव करीब आ गए होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव अपनी जगह पे रहे होंगे। तो हमने क्या ढूंढना है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस ऑन द बलून अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल, सही बात है बेटा। पॉजिटिव चार्जेस ऑन द बलून हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन द वॉल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके।
Positive charges on the balloon attract proton. No, beta. Positive charges on the balloon repel electron. No. Positive charges on the balloon repel proton. No. सही बेटा। तो हमारे पास वैसे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो प्रोटॉन को रिपेल करके कुछ खास नहीं हो पाएगा, मतलब अट्रैक्शन की वजह नहीं बनेगी वो, इन शॉर्ट। सही है। आगे क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। ही सेट्स अप द इनकरेक्ट सर्किट। तो बेटा वोल्ट मीटर शुड बी इन पैरेलल। एमीटर सही लगा हुआ है। डिस्कनेक्ट द एमीटर। नो बेटा। स्वैप द पोजीशन ऑफ एमीटर। नो। डिस्कनेक्ट द एमीटर। नो। डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर एंड कनेक्ट इट इन पैरेलल। यस। 27 हो गया हमारे पास। मेटालिक वायर एक्स हैज रेजिस्टेंस। व्हाट इज द डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस फॉर अ वायर ऑफ सेम मटेरियल एज एक्स दैट इज शॉर्टर देन एक्स बट सेम डायमीटर। तो बेटा शॉर्टर देन एक्स का मतलब है हमारे पास अगर वो शॉर्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। वायर ऑफ शॉर्टर रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्टर वायर स्मॉलर होगी। सही है। बोल रहे हैं सेम लेंथ बट डायमीटर स्मॉलर। तो बेटा अगर हम बोल रहे हैं डायमीटर हमारे पास स्मॉलर है तो एरिया स्मॉल होगा। सही है बेटा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉलर डायमीटर ग्रेटर रेजिस्टेंस का मतलब आंसर हमारे पास पूरा है सी। डायग्राम शोज द सर्किट फॉर द पोटेंशियल डिवाइडर्स। सही है बेटा। विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट V1। अच्छा, वैसे ये सवाल तो हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे लगता है कि नहीं। हमसे क्या बोल रहे हैं, विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट V1। सही है। तो V1 अगर हमें निकालना है तो क्या होगा बेटा, V out इक्वल टू, ओके, हमें V in नहीं पता तो हम पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दूसरा तरीकेकार फॉलो करना होगा। बेटा दे आर इन सीरीज। ये कैसा सर्किट है हमारे पास, ये हमारे पास सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम होता है। सही बेटा। तो करंट सेम का मतलब है जितना करंट हमारे पास I1 R1 में होगा उतना R2 में होगा। सिंस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन R2, तो करंट इन R2 क्या होगा, V2 ओवर R2। सही बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1। I1 की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल कर आए हैं, ये रही बेटा I1 की वैल्यू। तो अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, V2 ओवर R2 टाइम्स R1। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो V1 है V2 ओवर R2 टाइम्स R1। आई थिंक बी इज आर करेक्ट आंसर। V2 R1 ओवर R2 सही है बेटा। तो हमारे पास बी करेक्ट आंसर बन रहा है। विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, दैट इज डायोड। तो डायोड का काम है हमारे पास AC को DC में कन्वर्ट करना। Okay, cell is connected to a parallel combination of 2 and 4 ohm resistor. The current in 4 ohm resistor is 1 ampere. तो बेटा 2 ohm resistor इसके मुकाबले में हाफ रेजिस्टेंस रखता है, तो करंट इसका डबल होगा। हाफ रेजिस्टेंस, सो डबल करंट एट सेम PD। क्योंकि दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा तो ऊपर करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। सही है बेटा। व्हाट इज द करंट इन द सेल। तो बेटा सेल ने हमारे पास दोनों का करंट प्रोवाइड किया है, तो सेल का करंट 2 + 1 3 होगा। ठीक है बेटा। तो 31 D इज आर करेक्ट आंसर। There's an electric current in a long straight wire. A magnetic field is created around the wire. सही बेटा। Which diagram shows correct pattern and direction of magnetic field line of a straight current carrying wire into the page? तो into the page की फील्ड हमारे पास क्या होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है यस, क्लॉकवाइज है नहीं, क्लॉकवाइज है यस, क्लॉकवाइज है नहीं। अच्छा अब यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, फील्ड तो नियर द वायर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हमारे पास वीक है, स्ट्रॉन्ग वीक। इसका मतलब आंसर है बी।
Primary voltage supplied to a transformer of 3 volt, secondary voltage of 5 volt, and current. The secondary current is this. Transformer is 100% efficient. What is the current in primary coil? चीजों को बेटा लेबल कर दो. प्राइमरी वोल्टेज गिवन है हमारे पास, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, एंड सेकेंडरी करंट गिवन है. पोलर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, इसका मतलब पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल बराबर होगा पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल. इसका मतलब आई पी वी पी बराबर हो जाएगा आई एस वी एस. हमें क्या चाहिए? करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल. तो आई पी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? आई एस वी एस अपॉन वी पी. आई एस है हमारे पास 2, वी एस है हमारे पास 5, वी पी है हमारे पास 3. बेटा आंसर आ रहा है 3.3. सी. A thin gold foil is bombarded with alpha particles. Some alpha particles are deflected through large angles. Some alpha particles are deflected through large angle. Which is statement explain this. तो डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें चार्ज वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो ढूंढना है. सही बेटा. मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. ये डिफ्लेक्शन को नहीं समझा पा रहा है. All of the positive charge and most of the mass of the gold are concentrated in a small volume. Yes. पॉजिटिव चार्ज इन द गोल्ड एटम इज स्प्रेड. नहीं बेटा, सिर्फ न्यूक्लियस में होता है. ऑल नेगेटिव चार्ज हमारे पास डिफ्लेक्शन बिल्डअप नहीं करवाएगा. तो बी आंसर है. डिटेक्टर नियर रेडियोएक्टिव सोर्स शोइंग अ रीडिंग ऑफ 2000 काउंट्स पर मिनट. हाउ इट इज करेक्टेड? हाउ द करेक्टेड काउंट रेट इज डिटरमाइंड. तो करेक्टेड काउंट रेट हमारे पास क्या होगा? इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन जो आ रही होंगी उनको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. मूविंग द डिटेक्टर क्लोजर. नो. प्लेसिंग द सोर्स. Placing the absorber between source and detector. No. Repeating and taking average. No. क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा? सैंपल की काउंट रेट को फाइंड आउट करना बाय टेकिंग अवे बैकग्राउंड रेडिएशन गैस. Which statement about alpha, beta and gamma is not correct? Alpha particles are deflected in most in electric field. नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल का एंगल बहुत कम होता है. बीटा सबसे ज़्यादा डेविएट करते हैं. बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड most in magnetic field. Yes. Gamma radiation is not deflected by magnetic field. Yes. Gamma radiation is least ionizing. Yes. Not पूछा है तो ये आंसर. Sample of radioactive material has a half-life of 20 minutes. Which statement is correct? Okay. तो बेटा मैं हाफ लाइफ के मल्टीपल्स को स्टडी कर रहा हूँ. आफ्टर 40 मिनट्स में क्या होगा? एक का आधा एंड आधे का क्वार्टर. After 40 minutes, all radioactive material has been decayed. No. एक का आधा, आधे का क्वार्टर. यहाँ पे 3 हाफ लाइफ आएंगी 20-20 मिनट की. एंड क्वार्टर का 1/8. ठीक है बेटा. 1/8 ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिमेन. ओके. तो हमारे पास आंसर बन रहा है सी. 1/8 ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिमेन. सही है बेटा. सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है. Which statement about which statement is correct? Earth orbits the sun. नहीं बेटा, 365 दिन लगते हैं. अर्थ ऑर्बिट द मून. अर्थ मून को ऑर्बिट नहीं करती है. मून ऑर्बिट द सन अप्रोक्सीमेटली 1 month. यस. सन ऑर्बिट द अर्थ. नो. ये आंसर है. Stars are powered by nuclear reaction that releases energy. Which statement describe the nuclear reaction in a stable star? तो फ्यूजन होता है हाइड्रोजन से हीलियम. डी. Galaxy is moving away from Earth with a velocity this. The distance between the Earth and the galaxy निकालना है. तो बेटा हबल्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू एच डी. और D हो जाएगा V अपॉन एच. यानी हमारे पास 30,000 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे हाथ के हाथ. किस तरीके से? मल्टीप्लाई बाय 1000 करके. तो यहाँ पे मीटर आ गया. और हबल्स कांस्टेंट की हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? हबल्स कांस्टेंट की इक्वेशन हमारे पास 2.2 वैल्यू है (10⁻18). सही बेटा. तो ऐसा यूनिट हमारे पास बिल्डअप होकर आ जाएंगे इस तरीके से. तो क्या होगा बेटा आंसर? 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2.2 एक्सपोनेंट माइनस 18.
सही है बेटा। तो 1.36 एक्सपोनेंट 24, एक्सपोनेंट 24 1.36 एक्सपोनेंट 24 यानी 1.4 एक्सपोनेंट 24 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आंसर है हमारे पास डी। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस होल पेपर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, सी यू सून इन फिजिक्स वर्स।